सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके चरणों में भी हमारा प्रणाम है। आज का विषय है ध्यान क्या है और ध्यान किसके लिए आवश्यक है। क्योंकि हम जिस कार्य को नित्य कर रहे होते हैं, जिसके लिए नित्य बैठते हैं, उसके विज्ञान को भी जानना आवश्यक है। तो ध्यान के संबंध में परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ध्यान मस्तिष्क का एक व्यायाम है जो मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। जीवन पथ पर चलने के लिए एक विकसित मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है। मान लो अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा पुष्ट हो तो छोटी मोटी तकलीफ़ें उस अंग पर विशेष असर नहीं डाल पाती, या अगर कुछ असर पड़ता भी है तो वह जल्दी ही ठीक हो जाता है। ठीक हूबहू ध्यान से जब हमारा मस्तिष्क सबल बनता है तो हम अपने दुख तकलीफ़ों को यथासंभव झेल पाने में सक्षम होते दिखते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर यानी एक मनुष्य का शरीर संचालित होने के लिए उसे 50 वाट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व 50 वाट की ऊर्जा में आबद्ध रह जाता है, जबकि एक सुखद मनोस्थिति के लिए अंतर की शक्ति यानी अपने वाटेज को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगर समाज में कुछ लोगों ने कोई विशेष काम किया है तो अपने अंतर के वाटेज को बढ़ा करके ही किया है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि यह काम भगवान को रिझाने के लिए है और भगवान की ज़रूरत सिर्फ गरीबों, रोगियों और असहायों को ही होती है। या फिर जो लोग चौथे पन में आ चुके हैं और ऊपर जाने की तैयारी में अपने पापों से मुक्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ध्यान जरूरी है। यह काम धनी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास सुख भोगने के लिए अपार संपदा है। या यह काम उन विद्वानों के लिए भी नहीं है जिन्होंने वेद, गीता अथवा रामायण को कंठस्थ कर लिया है। यह बच्चों तथा नवयुवकों के लिए भी नहीं है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। परंतु ऐसा कहने वालों अथवा सोचने वालों, क्या हवा की जरूरत एक धनवान को, एक रोगी को, एक गरीब को या एक विद्वान को एक जैसा नहीं है? ठीक हूबहू ध्यान की आवश्यकता भी सभी को है। ध्यान के द्वारा स्वयं की ऊर्जा का विकास एक दिन वहाँ लाकर खड़ा कर देता है जहाँ मृत्यु भय भी अपना धर्म छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा मनुष्य ही सत्य का आचरण कर सकता है। ऐसा मनुष्य ही क्षमाशील बन सकता है। ऐसा मनुष्य ही दयावान बन सकता है। ऐसा मनुष्य ही सही अर्थों में मानव बन सकता है, मानव बन सकता है। अगर ऐसी मनुष्यता न हो तो धर्म का लोप हो जाए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ध्यान का लक्ष्य चेतना का जागरण है, और चेतना जागरण का जो सबसे पहला लाभ है वह है सुंदर व्यवहार का होना। इसके अलावे दूसरा लाभ है स्वस्थ शरीर की प्राप्ति। याद रहे, एक ध्यानी ही अच्छा जीवन जी सकता है तथा अच्छी मौत मर सकता है। इससे परे
न तो जिंदगी अच्छी हो सकती है और न तो मौत ही अच्छी हो सकती है। जिस व्यक्ति के अंदर जीवन के प्रति आसक्ति हो वह अच्छी मौत कैसे मर सकता है? जो मौत से डरता है वह अच्छा जीवन कैसे जी सकता है? ध्यान के द्वारा चेतना को जागृत कर जीवन के प्रति आसक्ति को क्षीण किया जा सकता है। ऐसे में मृत्यु एक संजोग मात्र होगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि चेतना जागरण का अर्थ ही होता है पदार्थों के प्रति प्रतिबद्धता का टूट जाना। इससे पदार्थ का उपयोग तो होगा ही होगा, परंतु व्यक्ति उसे बंधेगा नहीं। जैसे रोटी खाने की उपयोगिता पेट भरने से है, परंतु इससे बंध जाना उसकी प्रतिबद्धता कहलाएगी। जिसकी चेतना जग जाती है वह रोटी भी खाता है, पानी भी पीता है, पैसा भी रखता है, पर उससे बंधता नहीं है, बंधता नहीं। याद रहे, ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि भौतिक पदार्थों का छूट जाना। जब तक जीवन है भौतिक पदार्थों का उपयोग होता रहेगा। हाँ, प्रतिबद्धता टूट जाएगी। यही प्रतिबद्धता सभी समस्याओं का जड़ है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब आगे ध्यान के बारे में कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का ध्यान स्वतः ही होता है, जिसकी गति वस्तु विशेष की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऐसे में हमारा ध्यान वांछित वस्तु के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि ऐसे ध्यान का लक्ष्य काफ़ी छोटा होता है और इसमें ठहराव भी नहीं होता। फिर परम पूज्य गुरु महाराज साहब ध्यान के दूसरे प्रकार के संबंध में कहते हैं कि दूसरे प्रकार के ध्यान में ध्येय में घुसने का प्रयास किया जाता है। ध्येय वस्तु में घुसने के पहले उस वस्तु पर ठहरना होता है, जिसे प्रत्याहार की सिद्धि भी कहते हैं। प्रत्याहार का मतलब लक्षित वस्तु को बार बार खींच करके सम्मुख लाना। जब लक्षित वस्तु सम्मुख आ जाती है तो फिर उस पर मन को ठहराना होता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि लक्षित वस्तु पर मन के ठहराते ही साधक मनोमय कोश के प्रथम समाधि में प्रवेश कर जाता है। यह काफ़ी आनंददायक अवस्था है। यहीं पर साधक की योग साधना क्रिया योग से ऊपर उठकर दृष्टा योग में प्रवेश करता है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि साधक यहीं पर द्वापर युग में प्रवेश कर पाता है, जहाँ धर्म अधर्म दोनों ही बराबरी में रहते हैं। यहीं पर साधक के अंदर गुरु कृपा की पात्रता भी बनती है। गुरु कृपा की पात्रता बनते ही सबसे पहले कृष्ण शक्ति अवतरित होती है, जिससे साधक को धर्म युद्ध लड़ने में आसानी हो जाती है। यहीं पर कंस के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है, अर्थात बुराइयों से लड़ने के लिए आवश्यक क्षमता और साहस की प्राप्ति होती है। इस तरह एक साधक ध्यान योग के द्वारा अपनी 50 वाट की ऊर्जा को क्रमवार रूप से बढ़ाते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है। अंतर की शक्ति बढ़ने से उसके प्राण वायु की दर भी बढ़ते चली जाती है। अब साधक का ठहराव सतोगुण में होने लगता है। यही ठहराव एक दिन उसे उस लक्षित वस्तु में प्रवेश कराती है और साधक समाधि में प्रवेश कर जाता है। इसी को गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जब हम किसी एक बिंदु पर
अथवा किसी एक लक्ष्य पर 3 मिनट तक ठहर जाते हैं तो प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है। पुनः 12 मिनट तक यह अवस्था बनी रहती है तो वह ध्यान में प्रवेश कर जाता है, और फिर 24 मिनट तक अगर ठहराव की अवस्था बनी रही तो वह समाधि में प्रवेश कर जाता है, और समाधि में प्रवेश पाते ही ऊर्जा का वाटेज बढ़ने लगता है, जिससे उसकी नस नाड़ियाँ सुस्त होने लगती हैं और साधक योग निद्रा में चला जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि वह सो गया, पर वैसा है नहीं। जब सहन शक्ति लौट आती है तो साधक चेतना में लौट आता है। अब ये चेतना पहले वाली चेतना से ज़्यादा प्रखर होती है। इस तरह साधक ध्यान योग के द्वारा अपने शरीर में कमज़ोर वाटेज को स्टेप अप करके खुद को संवार सकता है। इसी को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होना भी कहा गया है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने ध्यान पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ध्यान जीवन जीने की आधारशिला है। इसके बगैर न तो खुद को आनंदित किया जा सकता है और न तो दूसरे को आनंदित किया जा सकता है। पर याद रहे, ध्यान सदा एक सद्गुरु के आलोक में ही होना चाहिए। तो आइए हम सब चलें ध्यान की तरफ।